मेरे भाई ये वीडियो बनाते हुए मुझे इतना गुस्सा आ रहा है यूट्यूब पर कि मेरा मन कर रहा है कितना भला बुरा मैं यूट्यूब को बोल दूं। यूट्यूब को लगता है ना कि उसकी दादागिरी जब चाहे जिस चैनल पे चाहे वहां निकाल सकता है और उसको कोई बोलने वाला नहीं है। तो यूट्यूब मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि तुमको ये लग रहा है कि मैं जिस चैनल को चाहूं डिलीट कर दूं, जिस चैनल को चाहूं स्ट्राइक दे दूं, जिस चैनल की चाहूं मैं अर्निंग बंद करवा दूं, जिस क्रिएटर को चाहूं तुरंत धक्के मार के यूट्यूब से निकाल दूं। तो तुम सुन लो, यूट्यूब तुम खुद कमा रहे हो क्योंकि क्रिएटर यहां आके वीडियो बना रहे हैं, वो कमा रहे हैं। तुम कोई वीडियो नहीं बना रहे हो और अगर तुम क्रिएटर के साथ गलत करोगे तो एक दिन तुम्हारे प्लेटफॉर्म का वो होगा कि तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म तो होगा लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग नहीं होंगे, देखने वाले व्यूअर्स तो होंगे लेकिन काम करने वाले वीडियो बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर नहीं होंगे। क्योंकि तुम जिस तरीके से हद पार कर रहे हो इस समय कि भाई कोई भी कंटेंट क्रिएटर काम करने से डर रहा है और नए कंटेंट क्रिएटर जो सोच रहे हैं कि यूट्यूब को अपना एज ऑप्शन बनाए, यूट्यूब पर काम करना शुरू करें, वो काम करने से पहले पीछे हट रहे हैं। ये दिमाग में अपने डाल लो। और मैं इतने गुस्से में इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि भाई हद पार दादागिरी इस टाइम यूट्यूब कर रहा है। अब उसने एआई सिस्टम ला दिया है, क्या ला दिया उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन वो जो कर रहा है इतना बुरा कर रहा है। आपको मैं एग्जांपल से बताऊं तो भाई मेरी ही कैटेगरी का एक चैनल है जो कि मेरे से भी बड़ा है, मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर उस चैनल के हैं। चैनल का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि भाई उन्होंने कहा है कि चैनल का नाम मत लीजिएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है नहीं लूंगा। लेकिन उस चैनल को दो दो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल चुकी हैं। उस चैनल के ओनर की हालत खराब है कि भाई अगर तीसरी स्ट्राइक आ गई तो हमारा चैनल डिलीट हो जाएगा। सोचो उस बंदे की कोई गलती नहीं है, उसने कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ यूट्यूब पर जैसे मैं सिखाता हूं वो भी अपना चैनल आइडिया वगैरह और भी जो कंटेंट है बना के लोगों को अवेयर कर रहा है, सिखा रहा है कि आप ऐसे काम करके इस तरीके से ऐसे पैसे कमा सकते हो। लेकिन उस एजुकेशनल वीडियो पर जिसमें कोई प्रमोशन नहीं है उस पे स्ट्राइक मिल रहा है, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक। और मेरे ही कैटेगरी के कई सारे और चैनल्स हैं उनको भी स्ट्राइक आ चुका है। और क्यों आया कि भैया तुम हार्मफुल और डेंजरस पॉलिसी का वायलेशन कर रहे हो। अब इस पॉलिसी के अंदर क्या है मैं आपको बता दूं और यह भी बता दूं अगर आप एक क्रिएटर हो तो इससे आप बचोगे कैसे वो भी लास्ट में आपको थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस से जो सॉल्यूशन है वो भी बता दूंगा। तो हार्मफुल और डेंजरस पॉलिसी के अंदर सभी को दबा के स्ट्राइक दे रहा है। यानी पहले क्या होता था कि जब प्रमोशन वगैरह हम भी करते थे और भी क्रिएटर करते थे तो उनको यही सेम चीज बोलकर कि हार्मफुल डेंजरस पॉलिसी के तहत स्ट्राइक मारता था तो भाई समझ में आता था चलो भैया प्रमोशन किया, मैंने बताया कि ये ऐप से ऐसे कमाओ वैसे कमाओ, कुछ गलत होगा इसलिए दे दिया। अब बिना कोई प्रमोशन के अपना कंटेंट बनाने पर भी यही हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी का दिखा के आपको स्ट्राइक दे रहा है, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक। और हार्मफुल डेंजरस पॉलिसी पता है क्या है कि आप अपने वीडियो में कुछ ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो पैसे कमाने का, कुछ कमाने का, कि जो कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब भैया अगर कोई प्रमोशन कर रहा है उसमें बोल रहा है कि तुम ये कमा सकते हो वो कमा सकते हो तो समझ में आता है कि चलो भैया ठीक है, ये प्रमोशन किया हुआ है तो भाई इसने मान चलो किसी ऐप के बारे में बढ़ा चढ़ा के बता दिया, गलत है। लेकिन अगर YouTube के बारे में कोई वीडियो बना रहे, जैसे मैं ही हूं, आपको चैनल आइडिया देता हूं, अलग अलग चैनल बताता हूं, ठीक है बताता हूं ना। अब वो चैनल अगर मैं बता रहा हूं आपको कि देखो भैया ये चैनल है, इतने लाख सब्सक्राइबर हैं, आपको मैं व्यूज का डेटा दिखाता हूं कि देखो महीने में इतने व्यूज आ रहे हैं, इस कैटेगरी का चैनल है, इतना आरपीएम है, तो इस हिसाब से इतनी कमाई ये चैनल कर रहा है, इसमें मेहनत भी कम है, आप भी काम कर सकते हो। अब अगर मैं कमाई की बात ही ना करूं, बोलूं ही ना कि ये चैनल से आप इतना कमा सकते हो, ये चैनल इतना फास्ट ग्रो होता है, इतना व्यूज आता है तो महीने का इतना बनेगा, अगर ये सब नहीं बताऊंगा तो आप वीडियो देखोगे भैया? क्योंकि भाई YouTube पे जो भी आना चाहता है, जो नया क्रिएटर YouTube पे आना चाह रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या मोटिवेशन है? कि वो वीडियो बना के अपना चेहरा दिखा के अपना थोबड़ा दिखा के YouTube पर फेम कमाने आ रहा है? नहीं, पहला है पैसे कमाने आ रहा है। और लोग फेम भी चाहते हैं तो किस लिए चाहते हैं कि उस फेम से उनको पैसा मिलेगा, तो पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। तो वही तो बताना पड़ेगा कि भैया ये चैनल बनाओगे तो इतना व्यूज आएगा, इतना पैसा आएगा। अब पैसा ही ना बताऊं तो यहां क्या मैं बताऊं कि YouTube पर आओ काम कर लो, YouTube तुम्हारा वीडियो चलाएगा? कुछ तो बोलना पड़ेगा। और नॉर्मल अगर बोल दिया कि ये चैनल बनाओगे इतना व्यूज आ रहा है, पैसा बन रहा है, स्ट्राइक दे दिया, बोल रहा है एआई सिस्टम है, स्ट्राइक मार ले रहा है। चलो चलो ठीक है भाई, मैं मानता हूं कि एआई सिस्टम है, स्ट्राइक दे रहे हो। लेकिन सामने वाला जब अपील कर रहा है
तो वहां तो किसी को बैठाए होगे चेक करने के लिए कि वहां भी एआई बैठा दिए हो। और भाई अगर वहां भी एआई बैठा दिए हो तो कोई तो सिस्टम होना चाहिए कि अगर गलत कुछ हुई है तो उसको सही करने के लिए कोई तो ह्यूमन रिव्यू वाला सिस्टम, यानी कोई बंदा बैठा होना चाहिए जिसको आप बता सको, वो देख सके, सही गलत का फैसला लेकर आपके साथ गलत हुआ है तो वो चीज हटा सके, भैया इसका वीडियो इसने कुछ वायलेशन नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये चीज मैंने भी बहुत बार बोली है, कई सारे क्रिएटर ने भी बोली है, और आज ये टाइम आ चुका है कि सबको मिलकर आवाज उठाना चाहिए कि भाई तुम जैसे कोई वीडियो अपलोड होता है तो अपलोड होने के बाद चेकिंग प्रोसेस चलता है। क्या चेकिंग करता है कि कहीं कोई आपने किसी का कॉपीराइटेड म्यूजिक वगैरह फिर कॉपीराइटेड कुछ कंटेंट तो नहीं यूज किया है, अगर किया है तो बता देता है देखो ये कॉपीराइटेड कंटेंट इस जगह पर यूज किया है, इसको हटा दो, इसको मत पब्लिश करो या फिर इसको इरेज कर दो, ये सब बोलता है। तो भाई सेम चीज, इतना अगर एडवांस एआई वाले हो चुके हो तो सेम चीज आप ये लागू कर दो कि मान चलो मेरा खुद का ही वीडियो है, मैं चैनल के ऊपर वीडियो बनाया हूं, यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, आप उसी पे स्ट्राइक देना चाहते हो तो भाई जब चेकिंग चलता है उसी में आप इंटीग्रेटेड सिस्टम ऐसे कर दो कि जहां मैं बढ़ा चढ़ा के कुछ बोला हूं कि कमाओ ये कमाओ वो कमाओ, वहीं पर बता दो कि ये वीडियो पब्लिश मत करना वरना कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ जाएगा, हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी के तहत ये वायलेट कर रहा है। तो भाई कोई पब्लिश ही ना करे, यानी वीडियो पब्लिक करने के पहले जैसे तुम कॉपीराइट वाला चेक करके बताते हो वैसे ये भी बता दो कि भाई ये वीडियो पब्लिक करने लायक नहीं है, अगर करोगे तुमको स्ट्राइक मिल जाएगा। तो भाई कोई करे ही ना। अब बेवजह का कोई अपना कंटेंट बना रहा है, कोई प्रमोशन नहीं है, तुम बेवजह का स्ट्राइक दे दो और ये थमा दो कि ये डेंजरस हार्मफुल कंटेंट है, तो ये कहां का मतलब समझ सकते हो इंसाफ है। और मैं आपको बता दूं भाई कई सारे आज के टाइम पर बड़े बड़े यूट्यूबर जो टॉप पे बैठे हुए हैं उन्होंने अपना कुछ ना कुछ छोड़ा है, कोई कहीं इंजीनियर था, कोई कहीं डॉक्टर था, कोई कहीं कुछ कर रहा था, वो सारी चीजें छोड़कर आज वो यूट्यूब पर आया है, यूट्यूब को फुल टाइम दिया है और भी लोगों को इंस्पायर करता है कि आप भी यूट्यूब पर आइए, काम करिए। और उसकी जर्नी को देखकर लोग इंस्पायर भी होते हैं भैया इन्होंने अपनी ये इतनी बड़ी चीज छोड़ी तो इससे बड़ी चीज अचीव की, आज यूट्यूब पर इतना बड़ा चैनल है। और उसी का चैनल अगर यूट्यूब पर नहीं बचा तो वो इंस्पिरेशन भी खत्म हो जाएगा, वो नए यूट्यूबर नए क्रिएटर जो देख कर आ रहे हैं वो भी रुक जाएंगे कि भैया आया तो सक्सेसफुल हुआ तो, लेकिन इसका चैनल ही नहीं बचा, यही नहीं बचा। और भाई बड़े क्रिएटर को भी नहीं बख्श रहा है, जैसे अभी कुछ दिन पहले अनुराग द्विवेदी करके जो हैं, मतलब जो क्रिकेट वगैरह के बारे में थोड़ा बताते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड जो उनका चैनल है, लगभग 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मतलब कि इस फील्ड में सबसे बड़ा चैनल है, उनको भी 1 या 2 स्ट्राइक दे दिया, 1-2 स्ट्राइक दे दिए उनके लाइव वगैरह पे, शायद वीडियो वगैरह पे, वीडियो उन्होंने बहुत सारी डिलीट कर दी। तो सोचो किसी को बख्श नहीं रहा है, ये हाल चल रहा है। और बेवजह मतलब अगर आप बोल दिए कि ये चीज नहीं करना है, बंदा नहीं कर रहा है और कर रहा है तो स्ट्राइक मिले, समझ में आता है। आप उसके जेन्युइन कंटेंट पे स्ट्राइक मार दे रहे हो तो कौन काम करेगा भाई। इस समय सबसे ज्यादा डेंजर पता कौन चैनल वाले हैं, जो आपको सिखाते हैं कि YouTube चैनल पे कैसे काम करो। क्योंकि भाई हम लोग आपको चैनल आइडिया बताते हैं, कैसे चैनल पे काम करोगे बताते हैं, हम लोग अपनी अर्निंग भी दिखा देते हैं, देखो हमने वीडियो से इतना कमाया, आप भी बनाओगे तो एक वीडियो इतना चल गया तो इतना कमा सकते हो, उस पर दे देगा स्ट्राइक दे देगा ऐसे कि भैया तुम काहे पैसे बता रहे हो, काहे पैसे दिखा रहे हो, जो कि आपको हम सही चीज भी दिखाकर नहीं बता सकते कि आप पैसे कमा सकते हो। और हम ही अगर नहीं बचे तो ये सच्चाई है कि हमारी जो YouTube टिप्स कैटेगरी है, भले इसको आप 1000 गालियां दो, 1000 गालियां दो, लेकिन एक सच्चाई हमेशा दिमाग में रखना कि YouTube पर लाखों चैनल हैं जो कितना भी कमा रहे हों, लेकिन अगर आपको कोई इंस्पायर करता है, सच्चाई बताता है, आपको सिखाता है, तो सिर्फ YouTube टिप्स कैटेगरी के चैनल्स हैं। भले उनको आप लाख गालियां देते हो, लाख गालियां दे देते हो, कह रहे तुम ऐसा तुम ऐसा ये वो, लेकिन भाई वही वो बंदे हैं जो आपको प्रॉपर कैसे टाइटल, कैसे डिस्क्रिप्शन, कैसे टैग, कैसे वीडियो बनाना है, आपको एडसेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सॉल्व करना है, मोनेटाइज कैसे करना है, सारी चीजें एक एक बारीकी, एक एक चीजें आपको सिखाते हैं YouTube टिप्स वाले। बड़े बड़े चैनल देखते हो, मिस्टर इंडियन हैकर, क्रेजी XYZ, किसी का भी देखते हो, कैरी मिनाटी, कुछ भी, वो चैनल आपको सिखाने के लिए नहीं आते हैं कि कैसे काम करो, क्या चीजें हैं। वो अपना कंटेंट दे दिए, तुम वीडियो देख लिए, हंस लिए, निकल लिए, उनके 50 मिलियन 40 मिलियन व्यूज आ गए, वो करोड़ों में कमाई कर लिए, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। वो आपको नहीं सिखाएंगे, कैरिमिनाटी वीडियो बना के आपको नहीं सिखाएगा कि भैया कैसे काम करो, कौन सा चैनल चल रहा है, क्या तरीका लगाओ, कैसे AI वॉइस जनरेट करो, कैसे AI वीडियो जनरेट करो, कैसे टाइटल लगाओ, कैसे डिस्क्रिप्शन लगाओ, कैसे एडिटिंग करो, कैसे मोनेटाइज के लिए भेजो, कैसे एडसेंस प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करो, कुछ नहीं बताएगा। कैसे SEO करो, कुछ नहीं सिखाएगा। वो सिखाता है कौन? हम YouTube टिप्स कैटेगरी वाले। और सबसे बड़ी जो तलवार लटकी हुई है हम सब लोगों के ऊपर लटकी हुई है जो YouTube टिप्स कैटेगरी में है, कि भाई अगर हम लोग आपको सिखा रहे हैं, थोड़ी बहुत अर्निंग के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आप कमा सकते हो कुछ भी, तो डायरेक्ट हम लोगों को स्ट्राइक दे देगा।
और ये चीज जो कर रहा है ये बहुत बड़ी मनमानी है। अगर यूट्यूब ने ये चीज नहीं सुधारा तो आप खुद देख लेना। एक कहावत है, ग्रंथों में भी हमारे लिखा गया है कि जब किसी चीज का अंत नजदीक होता है तो वहां पर अति होना शुरू हो जाती है, चाहे कोई इंसान हो चाहे कुछ भी हो। यानी अगर उसका अंत नजदीक है तो वो किसी चीज की अति करने लगता है। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे कोई परवाह नहीं है यार, कोई भी वीडियो देखे कुछ भी एक्शन ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद इतना कैपेबल हूं कि यूट्यूब रहे चाहे भाड़ में जाए। मैं खुद इतना कैपेबल हूं कि इससे ज्यादा, यूट्यूब से ज्यादा कमा सकता हूं। मेरे पास इतना दिमाग है, बुद्धि है, ऊपर वाले का साथ है। तो भाई मैं ये बोलना चाहता हूं कि किसी भी चीज की अगर अति होती है, जैसे यूट्यूब पर इस समय अति चल रही है, 6 महीनों से लगातार अति चल रही है, बेवजह का स्ट्राइक मार रहा है, बंदा सर पकड़ के बैठ जा रहा है कि यार मैंने किया क्या जो मुझे स्ट्राइक मिला है। तो भाई यहां अति चल रही है और ग्रंथों में लिखा गया है कि जब भी किसी चीज की अति होती है तो उस चीज का सर्वनाश निश्चित होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसने अति करना शुरू कर दिया है और इस अति का खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि कल का अगर इसके बराबर या फिर इसके जैसा ही कोई प्लेटफॉर्म आया तो भाई वो नंबर 1 बन जाएगा, ये हट जाएगा और इसको लोग भूल भी जाएंगे, क्योंकि ये अति कर रहा है। और किसके साथ कर रहा है? जिससे ये खुद पैसे कमा रहा है, क्रिएटर के साथ कर रहा है। क्रिएटर की जेब में पैसे जाता है, उसी पैसों में से अपने पास यूट्यूब रखता है हिस्सा, तो वही क्रिएटर के साथ ये अति कर रहा है। तो भाई आप मुझे बताओ, अगर क्रिएटर के साथ अति करोगे, क्रिएटर को ही नहीं जिंदा रहने दोगे, क्रिएटर के ही चैनल को आप नहीं छोड़ोगे, तो भाई तुम कहां से कमाओगे? ये बताओ, कहां से कमाओगे? नहीं कमा पाएगा, ये अति कर रहा है। और इसका मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो भाई यही सॉल्यूशन है सभी के लिए। और मैं बता दूं, सिर्फ यूट्यूब टिप्स नहीं, यूट्यूब टिप्स में तो ज्यादा खतरा है, लेकिन मैं बता दूं कॉमेडी वॉमेडी तक के चैनल्स को स्ट्राइक मिल रहे हैं, ऐसा हाल चल रहा है। और मैं ये चीज आपको बता दूं, साफ सुथरी बात, सीधी बात, कि भाई अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो, मान चलो आपका चैनल थोड़ा ग्रो भी हो चुका है, आप ग्रो कर लियो कुछ भी, तो भाई हवाई में पैसा फालतू खर्च मत करना। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा। पैसा कमा रहे हो या फिर कमाने जा रहे हो या फिर काम करना शुरू किए हो, पैसा बहुत है यूट्यूब पे, कोई दो राय नहीं है। काम करोगे बहुत पैसा मिलेगा। उस पैसे को सेव रखो अपने पास, उसको कहीं और चीजों में लगाओ, अपनी अर्निंग सोर्स और कोई बनाओ। जैसे मैं अपना बताऊं तो भाई मैंने यूट्यूब से कमाया, तो पहले जो नेसेसरी चीज थी, घर गाड़ी ये सब जो अपने शौक थे वो पूरा किया, फिर बिजनेस सेटअप किया, इसके बाद और भी चीजें कर रहा हूं। तो आप अपने मेन यूट्यूब कमाई को घर गाड़ियों में, तो मान चलो अगर घर जरूरी है तो थोड़ा बहुत देख लो, वरना गाड़ियों वाड़ियों में नहीं। अब सही चीज यही है कि आप उस पैसे का एज अर्निंग सोर्स कोई बनाओ, चाहे बिजनेस के लिए या फिर कोई और अर्निंग सोर्स, उस पैसे को लेकर एक और अपना अर्निंग सोर्स बनाओ, लेकिन फालतू का उड़ाओ मत। और भाई यूट्यूब पर ही डिपेंडेंट मत रहो, मैं यही बोलूंगा सबको। कोई भी क्रिएटर हो, कितना भी कमा रहा हो, कोई उसके लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना बोल रहा हूं कि यूट्यूब पर डिपेंडेंट कभी मत रहो। क्योंकि भाई जिस तरीके से हद कर रहा है ना, आप किसी को बोल नहीं सकते कि मेरा सही कंटेंट है, मेरे साथ ऐसा बुरा हो चुका है। एक क्रिएटर का ही अंदर से जानता है कि मेरा सब कुछ सही था, मेरा सही वीडियो था, मुझे स्ट्राइक मिल गई है। तो जिस तरीके से अति कर रहा है ना, तो उसमें कोई नहीं कहा जा सकता किसका चैनल कब कहां चला जाए, कब हट जाए यूट्यूब से। तो इसलिए जो अर्निंग कर रहे हो, अर्निंग किए हो, या फिर यूट्यूब पर आपने नया नया चैनल बनाया है, किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आपके पास कुछ नहीं है तो भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन यूट्यूब ही है। यूट्यूब पे बहुत पैसा है, साल 2 साल 3 साल में बहुत कमा लोगे। कमाओ तो यही ऑप्शन है। मैं सभी को बोल रहा हूं कि भाई उसको अपना अर्निंग सोर्स में बनाना, मतलब उसको अर्निंग सोर्स में अपने पैसे को लगाना। एक अर्निंग सोर्स और बनाओ और कमाओ, तो 2 अर्निंग सोर्स बना लो। यानी कि कल का अगर कुछ हो जाए ना, तो ये ना रोना पड़े कि भैया यूट्यूब चैनल मेरा था, उसी से कमा रहा था, अब तो कुछ कमाने का रह नहीं गया। अर्निंग सोर्स अलग अलग बनाओ कि यूट्यूब चैनल है लेकिन इससे ज्यादा मैं 4 और जगह से कमा रहा हूं। ऐसा चीज होना चाहिए आपके पास। और ये चीज मैं सभी को बोलूंगा कि हमेशा दिमाग में रखना, नए क्रिएटर हो तो आप सभी लोग भी, क्योंकि भाई यूट्यूब पर आओगे कमाओगे तो आपके लिए भी ये काम करेगा। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, वो भी ये चीज फॉलो कीजिएगा। क्योंकि भाई यूट्यूब की जो अति चल रही है, इसके आगे अच्छों अच्छों की बोलती बंद है, कोई नहीं बोल रहा है। और बोल इसलिए नहीं रहा है कि जान रहा है भाई साहब कि बहुत बोल लिया, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो बस ये आपके समझाने के लिए वीडियो था। और भाई कई सारे लोगों को दबा के स्ट्राइक मिल रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं भाई ऐसे पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिससे मेरी बात होती है, मेरे ही कैटेगरी के हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, मेरे से भी बड़ा चैनल है। भाई बेवजह स्ट्राइक, 2 स्ट्राइक पड़ चुकी है बंदे को। कितना ज़्यादा हताश निराश है भाई, रो रहा था, जेन्युइनली वो रो रहा था बंदा। ये हालत हो चुकी है, ये दिक्कत चल रही है। वो चीज़ें मैंने जब, भाई मैं भी क्रिएटर हूँ, मैं भी उसी फील्ड में हूँ, मैं भी वो जानता हूँ क्या वो उसने वीडियो बनाया था, क्या उसमें गलत था, क्या सही था। कुछ नहीं गलत था।
तो मुझे भी वो फील आता है कि भाई कब किसके साथ क्या गलत हो जाए, वो दुख दर्द मैं समझता हूँ। इसीलिए मैंने ये वीडियो, बस आप चाहे गुस्सा समझो चाहे आपको एक डायरेक्शन देने के लिए कुछ था, मैंने बताया। और भाई अगर कोई जो भी क्रिएटर हैं, सारे छोटे बड़े जो भी क्रिएटर हैं, आप सभी को एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए जिसमें ये यूट्यूब को बोलना चाहिए कि तुम भाई कोई भी पॉलिसी ला रहे हो लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको स्ट्राइक देना है जेन्युइन वीडियो पे, उसी पर भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा पॉलिसी लाओ कि जो चेकिंग चलता है, जिसमें कॉपीराइट बता देते हो भैया ये कॉपीराइट कंटेंट है मत डालो वरना तुम्हारी अर्निंग इसके पास जाएगी, कॉपीराइटेड कंटेंट फाउंड, ऐसे ऐसे करके बता देता है चेक करके। वैसे ही अपना एक इनबिल्ट सिस्टम बना दो कि भाई कोई भी वीडियो उसमें बता दो कि भाई ये डेंजरस पॉलिसी है, फलाना पॉलिसी है, इसको मत डालो वरना कम्युनिटी गाइडलाइन से स्ट्राइक मिल जाएगा। तो बंदा ना पब्लिश करे, उसको पब्लिश करे तब आप दे दो स्ट्राइक, ना पब्लिश करे वो पहले से ही चेक करके बता दे। ऐसा भी सिस्टम आप बना दो ना, जब इतने एडवांस हो चुके हो, एआई डाल दिए हो, जबरदस्ती स्ट्राइक मरवा रहे हो, तो ये भी सिस्टम कर दो आप इनबिल्ट। मैं यही बोलना चाहता हूं। और सभी लोग अगर ये चीज बोलोगे, यूट्यूब को आवाज लगाओगे, कहोगे, तो हो सकता है यूट्यूब ये चीज करे। और नहीं करेगा तो भाई मैंने बताया ही कि किसी चीज की अगर अति होती है तो उसका अंत सुनिश्चित होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है दिल से तो लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो और यूट्यूब पर चीज़ें सीखना चाहते हो जो कि मैं इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्टेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।